हेलो एवरीवन। चलिए देखिए, इस वीडियो में हम बताए जा रहे हैं गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, देखिए ये क्या होता है। देखिए लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में लेंस से वस्तु की दूरी जो होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, फोकस दूरी, इन सबको व्यक्त करने के लिए एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे आपको लेंस पहले बना दे रहा हूँ। मान लीजिए ये उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, और ये बीच में प्रकाशिक केंद्र है। ये हुआ। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये इसका F1 फोकस F1 है और ये क्या है, F2 फोकस है। ठीक है, मानते यही है। अब देखिए, अब इसमें देखिए क्या पढ़ना है, लेंस है, गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ना। तो देखिए पहला पॉइंट ये याद रखेंगे, लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव क्या होती हैं, बाईं तरफ से आती हैं। मतलब कि इस साइड से आएंगी। लेंस पर जो प्रकाश किरणें रहेंगी वो किस साइड से आती हैं, बाईं तरफ से आएंगी। ठीक है, लेंस पर क्या लिखेंगे, प्रकाश किरणें सदैव क्या होती हैं, बाईं तरफ से आती हैं। अगर मानते हैं यहाँ पे मान लिया हमने, क्या है, ये वस्तु है। ये क्या वस्तु, क्या है, ए बी है। पृथ्वी पे कहीं ना कहीं इधर जा करके बनेगा इसका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। ये क्या होगा, इसका पृथ्वी में बनेगा। ठीक है, उधर बनेगा। तो पहला क्या पढ़े, पहला ये ध्यान में रखना है कि लेंस पर प्रकाश की किरणें सदैव क्या होती है, बाईं तरफ से आती हैं। ठीक है, बाईं तरफ से आपतित होती हैं। और देखिए दूसरा क्या है, दूसरा जो सभी दूरियां होती है वो कहां से मापते हैं, यहाँ पे ये जो प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से ये सभी दूरियां को क्या की जाती है, मापी जाती है। ठीक है ना, सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाती है। तीसरा देखिए क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर की, मतलब कि ये जो लेंस है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर की जितनी जो दिशा होती है वो क्या होगी, वो धनात्मक होंगी। ये इस साइड की जो दिशा होंगी इसको क्या लिखेंगे, प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर की दिशा क्या होगी, धनात्मक होगी। प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर की दिशा क्या लेंगे, इसको धनात्मक मानते हैं। ठीक है, अब वैसे ही प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर की दिशा को क्या लेंगे, यहाँ पे इसको ऋणात्मक मानेंगे। प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर की दिशा, बाईं ओर की दिशा क्या इसको लेंगे, ऋणात्मक। ठीक है, क्या होगा, ऋणात्मक मानते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखिए ये था। अब देखिए चौथा क्या देखेंगे, मतलब कि ये जो क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां, ठीक है, ये क्या लेंगे, ऊपर की जो लंबाई रहेगी उसको धनात्मक लेंगे। ठीक है, मतलब कि जो मुख्य अक्ष है इससे ऊपर की लंबाई धनात्मक और इससे नीचे की लंबाई क्या होगी, ऋणात्मक ली जाती है। तो क्या लिख लेंगे, ऊपर की ओर लंबाई धनात्मक। और देखिए जो नीचे की ओर की लंबाई होती है वो क्या करते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। नीचे की ओर की लंबाई क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है, ऋणात्मक। ठीक है, समझ गए इतना। और ये जो वस्तु है, वस्तु हमेशा क्या रहती है, ये बाईं ओर रहती है। जो वस्तु ये है, वस्तु को हमेशा किधर रखा जाता है, ये बाईं ओर रखी जाती है। वस्तु को क्या लिख लेंगे, वस्तु हमेशा किधर रहती है, वस्तु हमेशा ये लेंस के बाईं ओर होती है। ठीक है, वस्तु हमेशा क्या होती है, लेंस के बाईं ओर होती है। और आपतित किरण क्या होती है,
हमेशा क्या होती है, मतलब जब वस्तु इधर रहेगी तो आपतित किरण की भी दिशा हमेशा बाईं ओर से ही जाएगी। तो इतना क्या करेंगे, इतना ध्यान में रखेंगे। और ये क्या हो जाएगी, आपतित किरण की दिशा हो जाएगी, आपतित किरण की दिशा। ठीक है, तो इतना देखिए ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं मतलब कि इसमें जो फोकस है, ये क्या है, फोकस है। ठीक है, फोकस दूरी है, वक्रता केंद्र है, ये क्या है, वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, कौन किसमें धनात्मक होता है और किसमें ऋणात्मक होता है। ठीक है, यहाँ पे ये आप उत्तल का भी बना, अवतल अवतल लेंस भी बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया, और ये क्या था, उत्तल लेंस था। तो सेम देखिए दोनों के लिए वही है। ठीक है, हाँ अब देखिए इसमें यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका ये प्रथम फोकस ये हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसका द्वितीय फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। देखिए 3 कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस। ठीक है, अब ये क्या कह सकते हैं, ये पद कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। हाँ अब चलिए देखते हैं। पहला देखिए क्या देखेंगे, पहला ये फोकस दूरी, क्या देखेंगे, फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी, ठीक है, पहले उत्तल लेंस में देखिए, ये उत्तल लेंस में। ठीक है, ये वाला दूसरा फोकस हम लेते हैं। ठीक है, इस साइड का फोकस लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये जो फोकस रहेगा ये इससे मतलब कि प्रकाशिक केंद्र से क्या, ये दाईं तरफ है, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अवतल में देखते हैं, ये अवतल है, अवतल की जो ये फोकस है, तो ये फोकस दूरी क्या हो जाएगी, एक मिनट, ये F2 लेंगे। ठीक है, ये नहीं, F2 ली जाती है, F2 यहाँ पे भी लिए, F2 यहाँ पे भी, F2 ये है। ठीक है, तो इसकी जो फोकस दूरी है ये क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो फोकस दूरी है अवतल की क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। F2 देखिए हम फोकस दूरी लेते हैं हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दूसरा देखते हैं, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब देखिए वस्तु की दूरी, वस्तु हमेशा क्या रहती है, लेंस के बाईं तरफ ही रहती, इधर ही रहेगी ना, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, मतलब कि ये लेंस के ये क्या बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ की जो दूरियां होंगी ये सब क्या लेते हैं, हम ऋणात्मक लेते हैं। तो ये भी दोनों में क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक है, ये भी क्या हो जाएगी, ये भी ऋणात्मक ही होगी। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक ही होगी। ठीक है, अब तो ये देखते हैं, आगे देखते हैं, वस्तु की ऊंचाई देखते हैं, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। वस्तु देखिए क्या है, ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की जो ऊंचाई होती है क्या होती है, धनात्मक होती है दोनों में। तो वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, दोनों में धनात्मक हो जाएगी, इसमें भी क्या हो जाएगी, धनात्मक। समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, क्या देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसमें इसी साइड में बनेगा। ठीक है, तो इस साइड में वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी हो जाएगी, ये प्रकाशिक केंद्र के दाईं तरफ पड़ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये धनात्मक हो जाएगी। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या लेंगे, ये धनात्मक लेंगे, और इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे, लागू नहीं, लागू नहीं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, आभासी प्रतिबिंब की दूरी,
आभासी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। देखिए आभासी प्रतिबिंब की दूरी, देखिए इस कंडीशन में भी कब आभासी प्रतिबिंब बनता था, ठीक है, कब, जब ये C और F के बीच में वस्तु रहती थी तो आपका इसी साइड बनता था, ठीक है। मतलब कि जब उत्तल लेंस की केस में देखेंगे तो इसकी जो दूरी हो जाएगी, ये बाईं तरफ बन रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगी, ये ऋणात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, ऋणात्मक, आभासी प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक। और इसमें भी आपका इसी साइड बन रहा था, ऊपर बन रहा था, तो ये भी क्या हो जाएगी, प्रकाशीय केंद्र के बाईं तरफ है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई। क्या, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, तो देखिए उत्तल में बनता वास्तविक प्रतिबिंब इस साइड बनता, मतलब कि नीचे की तरफ बनता है। तो जानते हैं हम मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरियां रहती है, मतलब कि ऊंचाई रहती है, उसको हम क्या लेते हैं, नीचे की ओर की लंबाई हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब की जो लंबाई यहाँ पे हो जाएगी उत्तल में, क्या हो जाएगी, ये ऋणात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। और देखिए अवतल लेंस में यहाँ पे तो बनेगा ही नहीं, इसमें क्या लिख देंगे, लागू नहीं, लागू नहीं, ठीक है। अब आखिरी देखिए लास्ट देखते हैं यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई। देखिए आभासी प्रतिबिंब की लंबाई कैसा बनेगा, पहले देखिए उत्तल में आभासी प्रतिबिंब इस साइड बनता है, मतलब ऊपर की तरफ बनता है, तो ऊपर की जो लंबाइयां होती है हम क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, ठीक है। और देखिए अवतल में भी जो आभासी प्रतिबिंब बनता है ऊपर की तरफ बनता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या था, गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी था, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा ध्यान में रखते हुए। मतलब ये जो फोकस दूरियां हैं, ज्यादातर देखिए फोकस दूरी ये ध्यान में रखे रहिएगा कि उत्तल का धनात्मक होता है और अवतल का क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। फिर से देखिए इसको रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए क्या हो गया, ये लेंस हो गया, मतलब कि लेंस है कि जो वस्तु रहती है वो हमेशा बाईं तरफ होती है, ठीक है। और देखिए ये जो मुख्य अक्ष के ऊपर की जो लंबाई होती है धनात्मक, नीचे की लंबाई क्या होती है, ऋणात्मक। और प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर की जो दूरियां होती है उसको हम क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर की दूरियां को ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए फोकस कौन सा देखते हैं, द्वितीय फोकस देखते हैं। इधर देखिए इस साइड है तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, इधर इसका इस साइड है, इसका ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ओके ओके, थैंक यू। आगे देखिए ये जो दिया गया है, हाँ क्या दिया गया है, लेंस फार्मूला, लेंस के लिए यूवी तथा एफ में संबंध, ठीक है, तो इसको बताएंगे। ओके अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।